देखिए प्रिय छात्रों, कल आपको एक वीडियो बताई गई थी इसी पाठ से बलयुग आगमन के लिए व्यंजक प्राप्त करना। आज अगली वीडियो, अगला टॉपिक आपको जो मिल रहा है चल कुंडली धारा मापी होता है। चल कुंडली धारा मापी यह दो प्रकार की होती है। चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार की होती है। एक होता है निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित धारा मापी कुंडली। एक होता है वेस्टर्न धारा मापी कुंडली या वेस्टर्न धारा मापी या किलकित चल कुंडली धारा मापी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निलंबित धारा मापी कुंडली चल कुंडली के अंतर्गत दो प्रकार की बताया गया। एक होता है निलंबित कुंडली धारा मापी कुंडली, एक होता है वेस्टर्न धारा मापी या किलकित कुंडली धारा मापी। दोनों की रचना समान है, दोनों की कार्य विधि एक है, दोनों की सिद्धांत एक है, दोनों की रचना में थोड़ा से अंतर है। दोनों की रचना में थोड़ा से अंतर है। आप देख रहे हैं कि यह एक क्रोड है, क्रोड देख रहे हैं, क्रोड है, बीच का भाग क्या क्रोड कहीं से स्पर्श नहीं कर रहा है और इसे हम फास्फोरस ब्रांच के पत्ती से बांध कर लटकाया गया है। एक पतली एल्युमिनियम तांबे के पृथक तार के बांध के माध्यम से कुंडली लपेट कर बनाया गया है। एल्युमिनियम का प्लास्टिक बांध इसको लटका दिया गया है। क्रोड का काम है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। क्रोड का काम है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। और हमने भी देखते हैं जैसा बताया गया है कि यह वैद्युत धारा, देखिए निलंबित कुंडली धारा मापी का कार्य क्या है। निलंबित कुंडली धारा मापी कार्य क्या है? यह वैद्युत धारा को संचित करता है, डिटेक्शन करता है और मापन करता है, मेजरमेंट। यह निलंबित कुंडली धारा मापी हमारी जो है यह वैद्युत धारा का संसूचन करता है, डिटेक्शन करता है और मेजरमेंट मापन करता है। दो बातों में इसका प्रयोग किया जाता है और इससे हम तथा मापन करता है। यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से, चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से एक प्रकार के बल का भी अनुभव होता है। एक प्रकार के बल पर आधारित है, एक प्रकार के बल पर यह आधारित है। ये हमारा अब देख रहे हैं किसमें, देखिए एक मरोड़ सी लगा एठन जिसमें उत्पन्न होता है, मरोड़ सी लगा जिसमें एठन होता है। इधर से वैद्युत धारा एक टर्मिनल से वैद्युत धारा प्रवेश करती है, इस टर्मिनल से वैद्युत धारा हमारी बाहर निकल जाती है। इस टर्मिनल से वैद्युत धारा हमारी प्रवेश करती है, इस टर्मिनल वैद्युत धारा हमारी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और निलंबन पत्ती पे देखें, यहाँ पर देखें निलंबन पत्ती पे एक दर्पण लगा होता है। यह क्या करता है, ये इसी कुंडली, इसी धारा मापी कुंडली है, इसी धारा मापी कुंडली के तहत क्या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में घूमता यह दर्पण जो होता है लगा होता, इसी के साथ यह घूमने का कार्य करता है। और दर्पण के पीछे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से फिर हम निलंबन पत्ती के और वहीं पर मीटर पैमाने के सहारे इसकी माप कर लेते हैं। मीटर पैमाने के सहारे से अर्थात इसके विक्षेप को निलंबन पत्ती के निचले भाग में या निचले भाग में एक दर्पण लगा होता है। देख रहे हैं दर्पण लगा हुआ है, एक दर्पण लगा होता है जिससे पत्तियों के साथ घूमता। यह हमारा क्या होता है, ये दर्पण हमारा पत्तियों के साथ घूमता है, घूमने का कार्य करता है। और जब घूमता है उस समय हम विक्षेप का क्षेत्र, मतलब विक्षेप का चुंबकीय क्षेत्र, विक्षेप का एक लाइन जो इसमें विक्षेप होता है, एक लाइन और मीटर पैमाने की सहायता से उसके रीडिंग को नोट कर लेते हैं। लाइन और मीटर पैमाने की सहायता से इसे हम आसानी से पढ़ लेते हैं, इसमें कितना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, उसके साथ हम ये काम करते हैं। क्रोड में काम बताया गया कि यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र एक घोड़े की नाल जो होता है, जैसे घोड़ा के देखे होंगे जो नाल पहनता है, उसके आकार का एक चुंबक रखा जाता है और उसी चुंबकों के बीच इसको लटका दिया जाता है। उसी चुंबकों के बीच लटका, इससे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इससे आसानी से उत्पन्न किया जा सके। और यह क्रिया चुंबकीय क्षेत्र धारावाही पर एक बल का कार्य करती है। यह क्रिया चुंबकीय क्षेत्र
धारावाही पे एक बल का कार्य करके एक बल का अनुभव किया जाता है। इसे बता के संरचना में आप देख रहे हैं कि इसमें एक आयताकार कुंडली है, यह एक आयताकार कुंडली है जो एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई है, या घोड़े के नाल तक जो एक कहता है कि यह एक आयताकार कुंडली है जो पृथक्कृत तांबे के तारों को लपेट कर बनाई गई, तांबे के तारों को लपेट कर बनाई गई है। और इसमें फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से अस्थाई, देख रहे हैं ना, ये फास्फोरस ब्रांच की क्या है, पत्ती, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती है, तार के एल्यूमिनियम से लपेट कर बनाई जाती है। फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से स्थायी घोड़ा नाल चुंबक के बीच इसको लटका दिया गया है, देख रहे हैं घोड़ा चुंबक के बीच लटकाया गया है। इस तरह से इस कुंडली का हम संरचना लिख सकते हैं, इसका आसानी संरचना लिख सकते हैं। जिसके बाद देखेंगे इस कुंडली का सिद्धांत क्या, इस कुंडली का सिद्धांत, इस कुंडली का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत में आपको बताया गया कि यह प्रबल धारा को संसूचित, डिटेक्शन और मेजरमेंट, मापने के कार्य आता है। देखिए, यदि इस कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, मान लीजिए कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में एक प्रकार के बल का अनुभव किया जाता है, एक प्रकार के बलयुग्म, विक्षेपक बलयुग्म से कार्य करता है। कल सूत्र हमने निकाला था, टा बराबर NIAB साइन थीटा, टा बराबर NIAB साइन थीटा निकाले थे। ये देखिए, यह क्या करता है, कुंडली के तल के अभिलंबत होता है, यह हमारा कुंडली के तल क्या होता है, अभिलंबत होगा, और जब अभिलंबत होगा तो यहां पर थीटा बराबर कर सकते हैं हम 90 अंश, तब टा बराबर क्या मिल जाएगा, NIAB साइन 90 अंश, साइन 90 मान एक होता है NAIB, आप इतना मिल जाएगा। जब कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में एक प्रकार के बलयुग्म के आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो टा बराबर NIB मिलता है। देखिए, कुंडली क्या करता है, ये तार, ये कुंडली हमारी घूमती है, फिर मरोड़ यहां पर एकल उत्पन्न होता है। जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली जब घूमती है तो यहां पर एकल उत्पन्न होता है। मान लीजिए निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C हो, मान लीजिए निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C, मान लीजिए निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता मरोड़ दृढ़ता कितना C, मान लीजिए मरोड़ पत्ती की निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C है, तो निलंबन पत्ती में ऐंठन क्या होगा, फाई, निलंबन पत्ती में यहां पर ऐंठन कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, तब इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण होगा C पाई, क्या हो जाएगा, करा। यदि ये देखिए, ये कुंडली हमारी जो घूमेगी, गति करेगी, घूमेगी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, तो यहां पर मरोड़ दृढ़ता गुणांक C, मरोड़ दृढ़ता कितना आ जाएगा C, और उस निलंबन पत्ती में ऐंठन कितना हो जाएगा, पाई, उस निलंबन पत्ती में ऐंठन कितना हो जाएगा, पाई, तब इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा, C पाई, क्या हो जाएगा आपका, C पाई हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं साम्यावस्था के लिए, साम्य अवस्था के लिए, साम्य अवस्था के लिए विक्षेपक बल उनका आघूर्ण, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कर सकते हैं। विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। प्रत्यानयन बताएगा जो बल संयोग केंद्र की ओर कार्य करता है। तो यहां पर देखेंगे विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण कितना मिला था हमको, NIAB
यानी IAB, IA कितना मिला हमको C5, क्या मिल गया C5 मिला। I बराबर लिख सकते हैं C/NAB इंटू क्या हो जाएगा आपका I, एक कांस्टेंट मान सकते हैं, K क्या हो जाएगा आपका I हो जाएगा, K क्या है आपका K कांस्टेंट, इसे साम्यावस्था के लिए K कांस्टेंट पृथक गुणांक के रूप में धारा पृथक गुणांक है, फाई बराबर क्या हो जाएगा K फाई, फाई बराबर क्या हो जाएगा धारा माप। इस तरह से हम इसमें कितने एम्पीयर की धारा हमारी बह रही है, यदि हमें C दृढ़ता गुणांक N तांबे के तार लपेटे गई संख्या, A कुंडली का क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र, फाई उसमें मरोड़ में कितना एकन उत्पन्न हो रहा है ये पता होगा, तो इसके साथ आसानी से हम धारा पृथक गुणांक जिसको कहा जाता है K को, K कांस्टेंट है उपकरण का, एक नियतांक है इस उपकरण का, और धारा पृथक गुणांक निकाल सकते हैं I बराबर C/NAB 5। इससे हम इसमें कुंडली बहने वाली धारा की प्रबलता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और हम देखेंगे इसी के तहत यहां समझ सकते हैं, जैसे हमें धारा मापी की सुग्राह्यता निकालना, धारा मापी की सुग्राह्यता, धारा मापी की सुग्राह्यता, धारा कुंडली में जानते हैं धारा मापी की सुग्राह्यता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न, कुंडली में धारा मापी की सुग्राह्यता क्या हो सकती है, कितनी धारा इसमें पा सकते हैं आसानी से, कितनी धारा का विचार कर सकता है, ले सकता है, कितना ले जा सकता है। सुग्राह्यता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापा जाता है। जो विक्षेप यहाँ पर होता है, विक्षेप यहाँ रीडिंग बताएगा बार बार, तो कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के लिए प्रयोग किया जाता है, उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। धारा मापी की सुग्राह्यता, धारा मापी की सुग्राह्यता SI बराबर, धारा मापी सुग्राह्यता SI बराबर I का मान अभी हम निकाल के इसके पहले याद सकते हैं NAB अपान क्या हो जाएगा C, NAB अपान क्या हो जाएगा C। अब यहां देखेंगे दो तीन बातें सामने आती हैं, जैसे धारा मापी कुंडली में या निलंबित कुंडली धारा मापी में NAB कुंडली में पैरों की संख्या, कुंडली का क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा दिया जाए और दृढ़ता गुणांक C को घटा दिया जाए। देखिए ध्यान देंगे, सूत्र नहीं मिलता हमको, NAB पृथक तांबे के तारों लपेट कर जो कुंडली बनाई गई संख्या है, यह इसका क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, इसके मान को बढ़ाया जाए और एकन को घटा दिया जाए, मतलब दृढ़ता गुणांक को घटाया जाए, तो हम निलंबित कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। धारा मापी की सुग्राह्यता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार हम इसके लिए वोल्टेज सुग्राह्यता भी निकाल सकते हैं। वोल्टेज सुग्राह्यता, वोल्टेज सुग्राह्यता, वोल्टेज सुग्राह्यता हम जानते हैं यदि कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज भी हो, बताया गया पिछले ही पाठ में बताया गया होगा, बताया गया है यदि कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज भी हो, यदि कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज भी हो, यदि कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज भी हो, तो राशि फाई/V कह रहा है यदि कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज भी हो तो राशि फाई/V को वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। यदि कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज भी हो तो राशि फाई/V को वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। इसे यदि कुंडली के
प्रतिरोध, इस कुंडली का प्रतिरोध R कर रहा है। यदि इस कुंडली का प्रतिरोध R है, यदि इस कुंडली का प्रतिरोध R हो तो इसे SB प्रदर्शित किया जाता है। SB पाई अपान, आराम से लिखते हैं, पाई अपान V, पाई अपान V हो जाएगा, या V बराबर IR होता है, हम जानते हैं V बराबर IR, ओम ला होता है, या इसे लिख सकते हैं पाई अपान IR। IR का मान हम उधर से रख सकते हैं, IR का मान विशेष सूत्र से लिख सकते हैं, और IR का मान रखेंगे तो जो कितना NAB अपान CR, NAB अपान क्या आ जाएगा, CR हो जाएगा। SB बराबर इतना, ये कुंडली में कुंडली स्रोत बीच वोल्टेज भी होगा, उसका वोल्टेज सुग्राहिता SB बराबर NAB अपान CR प्राप्त होगा। इसका भी वही है कि NAB के मान को बढ़ा दिया जाए, 80 के मान को घटा करके इसके वोल्टेज सुग्राहिता को आसानी से कुंडली के निलंबित धारामापी कुंडली की वोल्टता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसको देख लेंगे, ये जो बात समझाया गया वीडियो इस टॉपिक में ज्यादा देखेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है।